जय हिंद। आज जब मेरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद का उत्तरदायित्व पूर्ण हो रहा है तो मेरे मन में गहन आभार, कृतज्ञता, गर्व और संतोष की भावना है। सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर अविस्मरणीय रहा है। 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज औपचारिक तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्हें आज सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विदाई से पहले जनरल द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। करीब 4 दशक तक भारतीय सेना की सेवा करने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने विदाई के मौके पर भावुक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल से लेकर सेना प्रमुख बनने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की असली ताकत उसके सैनिक, कमांडर, पूर्व सैनिक, उनके परिवार और देशवासियों का अटूट भरोसा है। साथ ही उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी जवानों को नमन किया। जय हिंद। आज जब मेरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद का उत्तरदायित्व पूर्ण हो रहा है तो मेरे मन में गहन आभार, कृतज्ञता, गर्व और संतोष की भावना है। सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर अविस्मरणीय रहा है। 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती है। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ। हमारा अटल सैनिक पहाड़ों, रेगिस्तानों, ग्लेशियरों, जंगलों और दुर्गम सीमाओं पर हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए डटा रहता है। किसी भी कमांडर की असली शक्ति वही सैनिक होता है। उसकी निष्ठा, साहस, अनुशासन ही भारतीय सेना की पहचान है। अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि पिछले 2 सालों में भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर पूरी तैयारी, सतर्कता और संतुलन बनाए रखा। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत मजबूत तैनाती की गई, जबकि पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर सेना की पेशेवर क्षमता का बड़ा उदाहरण रहा। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य की लड़ाई संयुक्त और एकीकृत होगी, इसलिए तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और मजबूत करना समय की जरूरत है। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभाई है। यूएन डिप्लॉयमेंट और प्राकृतिक आपदा सहायता में अपने उत्कृष्ट कार्यों से समूचे विश्व में भारतवर्ष का परचम लहराया है, चाहे वह कांगो के घने जंगल हो या वेनेजुएला की भूकंपग्रस्त भूमि। इन 2 वर्षों में भारतीय सेना ने प्रगतिशील तरीके से हर मोर्चे पर अपनी तैयारी, संतुलन और सजगता बनाए रखी। उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत हमारी तैनाती मजबूती और सतर्कता से रही। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और संयम के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा से जुड़े हर विषय पर भारतीय सेना ने स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ हर कार्य संपन्न किए हैं और न्यू नॉर्मल की परिभाषा को प्रारूप दिया है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और भी मजबूत हुआ। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने साझा सोच, भरोसे और बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया। वहीं जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनरल धीरज सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाएगी और नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूँ। वे एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेतृत्व करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प के साथ और भी बुलंदियों को छुएगी।
आज जब मैं यह दायित्व सौंप रहा हूं, तो भारतीय सेना के भविष्य को लेकर मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेना अपनी परंपराओं से जुड़ी रहेगी, वर्तमान चुनौतियों के प्रति सजग रहेगी और भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति के लिए निरंतर तैयार रहेगी। आपको बता दें, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30 जून 2024 को भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था और 30 जून 2026 यानी आज अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1984 में जम्मू कश्मीर राइफल से अपने सैन्य करियर की शुरुआत करने वाले जनरल द्विवेदी ने 40 से अधिक सालों तक सेना में सेवा दी। आधुनिक सैन्य तकनीक, खासकर ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही, जिसके चलते उन्हें द ड्रोन जनरल के नाम से भी जाना जाता है। उनके कार्यकाल में भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण, सीमाओं पर सतर्कता और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर विशेष जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।